यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। गंगा प्राइम की शुरुआत करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। प्रदेश में आज लव जिहाद को लेकर पूरे दिन सरगर्मी रही। पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का लव जिहाद पर अहम और बड़ा फैसला आया, फिर शाम होते होते धर्म परिवर्तन कर शादी पर योगी कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला ले लिया गया। लव जिहाद के खिलाफ कड़े कानून को मंजूरी देते हुए योगी कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें कहा गया है कि इस मामले में धर्म परिवर्तन कर शादी करने वालों को शादी से पहले 2 महीने का नोटिस देना होगा। धर्म परिवर्तन कर शादी करने से पहले संबंधित जिले के डीएम से भी अनुमति लेनी होगी और अगर किसी ने धर्म छिपाकर शादी की तो उसे 10 साल की सजा होगी। 5 साल की सजा व जुर्माना लगेगा। सामूहिक धर्म परिवर्तन पर 10 साल तक की अधिकतम सजा का प्रावधान है। योगी कैबिनेट के नए प्रस्ताव में लव जिहाद के साथ साथ लालच देकर धर्मांतरण करने वालों पर भी शिकंजा कसने की कोशिश की गई है। जिस तरह से धर्मांतरण कराया जा रहा था, बच्चियों को जबरदस्ती बहला फुसलाकर, कोई अपना नाम दिनेश, कोई अपना नाम रमेश, कोई अपना नाम सुरेश बताकर, और जब वो पकड़े जा रहे थे वो एक सिंडिकेट की शक्ल में आ रहे थे, तो कोई कहीं मुख्तार निकल रहा था, कोई अंसार निकल रहा था, कोई रईस निकल रहा था। तो इस तरह के लोग जो एक षड्यंत्र चला रहे थे और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोग जो उनको समर्थन कर रहे थे, उनको भी सोचना चाहिए। जो आज प्रश्न उठा रहे हैं, हम लोगों के जनता के हितों के लिए कोई कानून लाते हैं, हम अपने लिए कानून नहीं लाते हैं, हम निजी स्वार्थों की राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। आदरणीय योगी जी ने जो भी कहा है उत्तर प्रदेश में वो करके दिखाया है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां जहां भी हैं, हम जो कहते हैं हम करते हैं। हमने 370 के लिए कहा था, हमने हटाया है, इसलिए यहां पर हम कानून के लिए कह रहे थे। आदरणीय योगी जी ने आज यहां कैबिनेट में इसको हम लोग सबने पास किया है, तो जाहिर सी बात है कि ये जनहित का कानून है और इससे लोगों की जिंदगियां सुरक्षित होंगी। हमारी बच्चियों की, जिनको बहला फुसला कर लोग शादी कर लिया करते थे और उसके बाद धर्म परिवर्तन करते थे, उनको दबाव बनाते थे कि आप इस्लाम कबूल करिए, कोई निकाह करने की बात करता था। तो इस तरह की जो बातें थी उन पर विराम लगेगा, और जो लोग इस साजिश में शामिल थे, जो सिंडिकेट चला रहे थे और जो उनकी दुकानें चल रही थी, उनकी दुकानें भी बंद हुई हैं, और जो लोग इस तरह का सिंडिकेट चला रहे थे उनके खिलाफ कड़ाई से निपटने का काम करेगी सरकार। इस कानून के तहत उनको जेल में डालने का काम करेगी। अब हमारे उत्तर प्रदेश में सब नहीं चलेगा। 10 साल की सजा होगी इसमें, अगर जबरन आप धर्म परिवर्तन कराएंगे, जबरदस्ती धर्मांतरण कराएंगे, 10 साल की सजा है। और शादी से पहले अगर आप मोहब्बत की शादी कर रहे हैं, करिए, उसमें कोई एतराज नहीं, लेकिन आप जिला अधिकारी को सूचित करेंगे, 2 महीने का नोटिस देना पड़ेगा। और अगर उसके बाद भी कोई बात इस तरह की निकल कर आती है कि आपने षड्यंत्र के तहत किया था किसी की जिंदगी खराब करने के लिए, तब भी आपको सजा मिलेगी, तब भी आपको कड़ी सजा झेलना पड़ेगी। तमाम जो देखिए, मुझे लगता है कि शायद लव तो उनके पास है ही नहीं, उसके पीछे कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी जिहाद की दिखाई देती थी। तो इसलिए ये धर्मांतरण जो हो रहा था, ये उसका ही एक हमने देखा कि उसी का एक पार्ट है कि धर्मांतरण अगर कहा जाए, लव जिहाद ये आया बाहर से ही है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी, जिस साजिश का खुलासा हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने कर दिया। अभी आपने देखा कम से कम 11-12 केसेस ऐसे आए जिनमें लड़कों ने, एक ही ग्रुप के लड़के हैं 4-5-6, और वो नाम बदल बदल कर लड़कियों को बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसाकर शादी करते हैं, उसके बाद फिर उनका धर्म परिवर्तन करा रहे हैं जबरदस्ती। तो ऐसे लोगों के लिए ये कानून लाना बहुत जरूरी था, और इसके पीछे बहुत बड़ी और जो साजिश है उसका भी खुलासा होगा, और जो लोग भी हैं उनकी दुकानें बंद होंगी। उत्तर प्रदेश में ये नहीं चलने वाला। तो कैबिनेट मंत्री मोहसिन रजा को आप सुन रहे थे, जिन्होंने बताया कि ये कानून जब आएगा तो उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के मामले थम पाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सतीश महाना जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सतीश जी आपका एबीपी गंगा पर। ये कदम, जिसे लगातार ऐतिहासिक कदम कहा जा रहा है और ये लगातार बीजेपी सरकार कहती भी आई है, वो कदम आज उठा लिया गया है। सबसे पहले इसकी डिटेल आपसे जानना चाहेंगे सतीश जी। देखिए, समाज में हर व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता है, संविधान आजादी देता है कि अपने हिसाब से वो अपना लाइफ पार्टनर से शादी कर सके। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस प्रकार से देखा गया है कि लोगों को धोखा देकर, फ्रॉडेंटली अपना पहचान छुपाकर और फ्रॉडेंट तरीके से लोगों को अपने जाल में फंसाकर लड़कियों के साथ शादी करने का एक सिलसिला चला। जैसे मुसलमान युवक हैं तो अपना वो कलावा बांध लेंगे, अपना हिंदू नाम रख लेंगे,
और उसके साथ ही साथ फिर इस प्रकार का बताएंगे क्या वगैरह की जिस समय शादी हो जाती है धर्म परिवर्तन जबरदस्ती कराने के बाद होती है, तो उस समय डिस्प्यूट पैदा होते हैं। तो उसको बताने के लिए कि किसी भी प्रकार का धोखाधड़ी के माध्यम से, लालच या प्रभाव के माध्यम से इस प्रकार की कोई धर्म परिवर्तन कराने की कोई जबरदस्ती बात करता है और शादी करता है, तो उसके खिलाफ कानून के अंतर्गत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनके माना जाएगा 10 साल की सजा भी होगी। सतीश जी, बड़ा कदम उठा लिया गया है और इससे उम्मीद यही है कि लव जिहाद के जो मामले हैं वो उत्तर प्रदेश में रुक सकें, लेकिन विपक्ष के अपने अलग सवाल हैं इस कानून को लेकर। जिस तरीके से विपक्ष सामने आ रहा है वो भी आप जानते हैं, उन सवालों का जवाब आप कैसे देंगे? विपक्ष के पास कोई इररिलेवेंट है, कोई उनका सवालों का कोई औचित्य नहीं है, तो क्या सवाल करेंगे? किसी को धोखा दिया जाता है और किसी को धोखे के साथ अगर उसके साथ गलत तरीके से शादी कर ली जाती है, दबाव बनाकर शादी कर ली जाती है, तो उसके पक्ष में वो खड़े होंगे क्या? विपक्ष को इस बात की स्पष्ट करना चाहिए कि अगर किसी के साथ धोखाधड़ी कर अपनी पहचान छुपाकर, अगर कोई किसी व्यक्ति के साथ अपनी धार्मिक पहचान छुपाकर, अपने नाम की पहचान छुपाकर, अपने सरनेम की पहचान छुपाकर अगर किसी शादी करता है, क्या उसके पक्ष में है क्या? ये इसमें कानून में गलत क्या है? और कानून तो इसी बात के लिए कहा जा रहा है, किसी को शादी ब्याह करने से तो रोका नहीं जा रहा। धोखाधड़ी के माध्यम से अपनी पहचान छुपाने के बाद अगर इस प्रकार की कोई काम करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और विपक्ष अगर बोलते हैं तो बोलता रहना, उसकी चिंता नहीं है। सतीश जी, अब जब ये कानून आ रहा है तो उत्तर प्रदेश में क्या बड़े बदलाव होंगे? जो सामूहिक धर्मांतरण हुआ करते थे, देखा करते थे कि गरीब लोगों पर दबाव बनकर धर्मांतरण हो जाया करता था, वो सब बदलेगा? एकदम बदलेगा। उसमें अगर कोई आर्थिक दृष्टि से कोई कमजोर तबका है, अनुसूचित जाति हो या किसी भी जाति का, विशेष रूप से अनुसूचित जाति और बैकवर्ड के लोग हो, या फिर अवयस्क जो बच्चे हैं 18 साल के नीचे जो बच्चे हैं, उनके साथ अगर किसी प्रकार का, तो उनके साथ और सख्ती करी जाएगी, ज्यादा सख्ती करी जाएगी। तो वो थोड़ी सी लालच दिखाने के बाद उसका धर्म परिवर्तन कर देते हैं। देखिए, इस प्रकार की शादियां बहुत ज्यादा चलती नहीं है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। कल ही अखबार में पढ़ा था, एक आपको ऑब्वियसली जानकारी होगी, आप एक बहुत महत्वपूर्ण जागरूक चैनल है आपका। 2018 में जो एलाइड सर्विसेज में एक लड़के और लड़की ने फर्स्ट और सेकंड स्थान प्राप्त किया था, एक हिंदू थे मुसलमान थे, और 2 साल बाद उनकी शादी टूट गई। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो नहीं चल पाता ना, इसके कारण ये सारे के सारे कानूनों की आवश्यकता पड़ेगी। शुक्रिया आपका सतीश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो सतीश महाना जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, उनको आप सुन रहे थे, जिनके मुताबिक लव जिहाद पर अब रोक लगेगी उत्तर प्रदेश में, जो कानून अब सरकार लेकर आ रही है। इससे पहले कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। एक ऐतिहासिक फैसले लिए हैं और उसमें सबसे बड़ा जो फैसला है वो है उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020, जो कि आवश्यक है और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सामान्य रखने के लिए, इंसाफ दिलाने के लिए महिलाओं को, और विशेष रूप से जो अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, उन लोगों को जो एक इंसाफ मिलेगा, उस पर एक बड़ा फैसला कैबिनेट ने लिया है। और इसलिए इसके अंदर जिस प्रकार की घटनाएं हम लोग के सामने आ रही थी, 100 से ज्यादा घटनाएं सामने आई हैं, जिसके अंदर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। और खाली जबरन ही नहीं, इसके अंदर छल के माध्यम से, मिथ्या के माध्यम से, बलपूर्वक और साथ ही साथ कपट रीति के माध्यम से जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, वो दिल हिलाने वाला है। और इसके ऊपर कानून बनाना एक आवश्यक एक नीति बनी, जिसके अंदर कोर्ट के भी आदेश आए हैं और आज योगी जी की कैबिनेट ने ये अध्यादेश लेकर आए हैं। तो आपने सुना कि सिद्धार्थनाथ सिंह क्या कह रहे हैं। ये बड़ा फैसला, ये बड़ा कदम योगी कैबिनेट ने अब उठाया है लव जिहाद को लेकर। अब कानून है, सजा का प्रावधान है, अधिकतम 10 साल तक की सजा हो सकती है। अब जरा सुनिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले अध्यादेश लाने का फैसला किया है, जिसमें 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया जा रहा है। और
उस घटना के जो दोषी होंगे उन दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई यह करने का निर्णय लिया गया। हम ये कह सकते हैं कि आज इस पे कानून बनाने की बात कैबिनेट में हाँ, कैबिनेट ने अपना मोहर लगा दिया है। अध्यादेश आएगा और सदन में आएगा विषय, और हमारा लक्ष्य यही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर यह लोगों को पता चलना चाहिए कि छल और प्रपंच से, धोखाधड़ी से, किसी को गुमराह करके, अपना नाम छिपा करके, अपना धर्म छिपा करके जो धोखा देने का अब तक काम होता रहा है वो आगे नहीं होने पाएगा। उसके लिए कानून का शिकंजा तैयार हो गया। इसका कोई खास नाम दिया गया? इसका नाम तो दिया गया है कि ये अधिनियम जो है, जो 2020 के नाम से इसे आगे लाया गया है। और अब बात आज इलाहाबाद हाईकोर्ट से आए अहम फैसले की। यूपी में लव जिहाद पर छिड़ी सियासी जंग और बहस के बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बहुत बड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने अलग धर्म में शादी को गैर कानूनी नहीं बताया है। साथ ही सिर्फ शादी के लिए धर्म परिवर्तन को गलत बताने वाली यूपी सरकार की दलील को भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि बालिग लोगों के रिश्तों में दखल देना निजता के अधिकार में अतिक्रमण है। कोर्ट के मुताबिक अपनी पसंद का जीवन साथी चुनना किसी भी व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। लिहाजा सरकार, परिवार या किसी भी व्यक्ति को उनके रिश्ते पर एतराज करने या विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है। अदालत का कहना है कि दो बालिग लोगों को सिर्फ हिंदू मुसलमान मानकर नहीं देखा जा सकता। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने पिछले दिनों 2 मामलों में हाईकोर्ट की सिंगल बेंच से दिए गए फैसले पर असहमति जताई है। जस्टिस पंकज नकवी और जस्टिस विवेक अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने यह फैसला दिया है और ये फैसला कुशीनगर के सलामत अंसारी और प्रियंका खरवार उर्फ आलिया की अर्जी पर अदालत ने सुनाया है। इसके अलावा कोर्ट ने सलामत के खिलाफ उसकी पत्नी प्रियंका के पिता की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर को भी रद्द कर दिया है। प्रियंका ने 19 अक्टूबर 2019 को धर्म बदलकर सलामत से निकाह कर लिया था। तो देखिए, जहां एक तरफ आज शाम होते होते फैसला आ गया, योगी कैबिनेट ने प्रस्ताव पास कर दिया लव जिहाद पर अब कानून उत्तर प्रदेश में बनेगा, तो उससे ठीक पहले आज दिन में हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था और हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर कोई बालिग अपनी मर्जी से शादी करते हैं तो उसमें दखलंदाजी करने का अधिकार किसी का नहीं है। ये निजता का उल्लंघन है, इसमें कोई भी दखलंदाजी नहीं कर सकता है। ये हाई कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने 2 मामलों में सिंगल बेंच का जो फैसला था उसके खिलाफ नाराजगी जताई।